बहुत बुरा दिन पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए और बाबर आज़म के लिए, बाबर आज़म की टीम के लिए, बाबर आज़म की पेशावर ज़ल्मी के लिए, बिकॉज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पेशावर ज़ल्मी की टीम को हरा दिया और एक ऐसे मैच में हरा दिया कि जिस मैच में एज़ ए फेवरेट बाबर आज़म की टीम गई थी और दोनों मैचेस में एज़ ए फेवरेट बाबर आज़म की टीम थी। पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट जब पहला क्वालीफायर खेल रहे थे, तब भी पेशावर ज़ल्मी की टीम एज़ ए फेवरेट टीम गई थी कि यही जीतेंगे, ये सबसे फेवरेट टीम है। और उसके बाद जिस वक्त अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये मैच हुआ है, तो यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी कि जो मर मरा कर यहाँ तक पहुंची थी प्लेऑफ्स में। उस टीम ने भी पेशावर ज़ल्मी की टीम को हरा दिया। बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों हारे हैं भाई? पेशावर ज़ल्मी क्यों हारा है? बाबर आजम इन दोनों मैचेस में क्यों फ्लॉप हुआ है? पहले मैच में मुल्तान के अगेंस्ट हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्लॉप हुआ, क्योंकि उसमें 46 उसने कर दिए थे। आज वाले मैच में 25 किए हैं, 22 गेंदें खेलकर 25 किए हैं, बट दैट वाज नॉट इनफ कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो 185 तक पहुंची। ये बहुत बड़े सवालात है यहाँ पर, उन्हीं पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि बाबर आजम की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। पेशावर ज़ल्मी जिसने बहुत अच्छा ग्रुप स्टेजेस में मैचेस खेले थे, अपने पहले पहले 2 मैचेस उन्होंने हारे थे और अब लास्ट वाले भी 2 मैचेस हार गए। बीच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और यही कुछ जिस तरह से टूर्नामेंट का आगाज हुआ कि पहले 2 मैचेस वो हारे, फिर आखिरी वाले 2 मैचेस हारे और मिडिल में आकर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैचेस जीते। यही कुछ उनको ये क्वालिफायर में और एलिमिनेटर में चाहिए था। यही कुछ उनको एलिमिनेटर में चाहिए था कि जिस तरह से मिडल में वो अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे, इसी तरह से एलिमिनेटर में भी करते, क्वालिफायर में भी करते। लेकिन आज वाला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों हारे हैं, इस मैच में पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से फेवरेट टीम थी, उसी तरह से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इन्होंने स्टार्ट फेवरेट ही लिया, स्टार्ट एज ए फेवरेट ही लिया। पेशावर ज़ल्मी की जब बैटिंग का आगाज हुआ तो जिस तरह से साइम अयूब ने, जिस तरह से बाबर आजम ने स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद बाबर आजम आउट होकर चले गए, तो बाबर के आउट हो जाने के बाद जिस तरह से हारिस ने आकर पावर हिटिंग की, तो वहां से ये लगता था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत आगे जा रही है। 10 ओवर्स में 98 रन थे, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर उसके बाद जो है 12-13 ओवर्स के बाद भी 120 रन हुए पड़े थे स्कोर बोर्ड पर। और जब इतने रन हो और आपका सिर्फ एक ही विकेट गिरा हो, तो फिर जब टोटल 20 ओवर्स फिनिश हो तो आप 185 तक पहुंचो, तो यहां पर आपका बहुत बड़ा कसूर होता है, यहां पर आपका बहुत एक मार्जिन कम हो चुका होता है। आपको कम से कम जब आपके 13 ओवर्स में 120 रन हैं, एक ही विकेट आपका लूज हुआ है, तो 200 तो कंफर्म आपका बनता है कि 200 आपका होना चाहिए था। क्रेडिट जाएगा शादाब खान को, जिसने खुद बाबर आजम का कैच बहुत जबरदस्त पकड़ा, उसके बाद फील्ड एडजस्टमेंट इतनी जबरदस्त की, 3 कैचेस उसके बाद उसने शादाब ने पकड़े, फिर बॉलिंग में बहुत आला किस्म की चेंजिंग्स उसने की। लेकिन 185 कम रन्स नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि 185 कम रन्स नहीं थे। बट बाबर की कप्तानी यहाँ पर आड़े आई, बाबर की कप्तानी में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। जब 2 ओवर्स कंसेक्टिव उसको दे दिए थे साइम अयूब को, तो फिर आपको भी पता है कि अब आपके सामने जो है मार्टिन गप्टिल आ चुका है, और जो 2 विकेट्स आपको साइम अयूब दिला चुका है, तो वहां पर आपको दोबारा से साइम को ओवर नहीं देना चाहिए था। चले खैर, वो हो गया भाई, 22 रन उसको लग गए, एक मोमेंटम चल पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन उसके बाद फिर से विकेट आ गया, पावर प्ले की लास्ट बॉल पर विकेट आ गया। पावर प्ले फिनिश हुआ है, 6 ओवर्स फिनिश हुए हैं, 50 रन है स्कोर बोर्ड पर, और आपने 4 विकेटें हासिल कर ली हैं, 4 विकेटें, जिनमें शादाब खान का विकेट, जिनमें मार्टिन गप्टिल का विकेट, एलिस हेल्स का विकेट, और इसके अलावा सलमान आगा का विकेट। ये 4 विकेट्स आप मेन विकेट्स ले चुके हैं। इसके बाद आपके पास बचे सिर्फ आजम खान और इमाद वसीम, और इसके बाद आने वाला हैदर अली और आमिर, आजम खान और साथ में इमाद वसीम। भाई इमाद वसीम की बैटिंग पर मुझे इतना उम्मीद नहीं थी, इतनी ट्रस्ट मुझे नहीं था कि इमाद वसीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे जाएगा। यहां पर बाबर आजम की कप्तानी पर सवालिया निशान उठते हैं कि जब आपने 6 ओवर्स में 50 रन पर आपने 4 आउट कर दिए हैं, फिर आप यहां तक कैसे पहुंचाया अपने मैच को। और यही चीज हमने पहले मैच में नहीं देखी है, ये चीज हमने बहुत सारे मैचेस में देखी है, इंटरनेशनल मैचेस में देखा हमने कि इंडिया के आपने 30-31 रन पर 3-4 विकेटें हासिल कर ली थी। 10 ओवर्स में इंडिया के टोटल 45 रन थे स्कोर बोर्ड पर, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। आपने 162 डिफेंड करने थे और अगले 10 ओवर्स में आप 115 रन डिफेंड नहीं कर पाए।
ये चीज़ बहुत मैटर करती है एज ए कैप्टन कि आपका कप्तान जो है वो कैसी बॉलिंग चेंजेस करता है, कहाँ से वो उसको विकेट्स लेने हैं वो उसको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 ओवर्स के बाद भी 90 रन पर 5 विकेटें ले ली थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी हिस्से में नहीं आया। पिशावर ज़ल्मी की टीम कुछ नहीं कर पाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने उस बंदे के थ्रू मैच जीत लिया जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप जा रहा था। उस बंदे के थ्रू मैच जीत लिया कि जो बंदा ड्राफ्टिंग में पिक नहीं हुआ था और उसको मजबूरी के तौर पर लास्ट पर आकर इन्होंने टीम में रखा हैदर अली को, और वो हैदर अली उनको टाइटल की जीत की एंड पर जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा करके, जीत के दरवाजे पर उसने खड़ा कर दिया, फाइनल में पहुंच गया मुल्तान सुल्तान्स के साथ। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं जो बाबर के फैंस थे, जो पेशावर के फैंस थे, बट ये चलता रहता भाई, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब बाबर की जो कहानी थी वो फिलहाल पीएसएल में ख़त्म है। अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हम 1 महीने के बाद ही देख पाएंगे बाबर आजम को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।